अगली खबर प्रयागराज से है। विधानसभा चुनाव 2022 में हंडिया सीट से निषाद पार्टी का भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी और पूर्व विधायक प्रशांत सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें सपा विधायक हाकिम लाल बिंद के निर्वाचन की वैधता को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि बीते विधानसभा चुनाव में हंडिया क्षेत्र से सपा प्रत्याशी हाकिम लाल बिंद ने नामांकन पत्र के साथ जो हल्फनामा दाखिल किया है वह झूठा है। उन्होंने अपने हल्फनामे में संपत्ति, बैंक लोन, बैंक डिटेल्स को लेकर सही जानकारी नहीं दी। नामांकन पत्र के साथ झूठा हल्फनामा देने के कारण सपा विधायक हाकिम लाल बिंद का निर्वाचन रद्द करने की मांग की गई है। विधायक हाकिम लाल के खिलाफ आपने निर्वाचन चुनौती किया है निर्वाचन आयोग के, इसका मूल कारण क्या है? हंडिया में अभी जो निर्वाचित हुए हैं फर्जी तथ्यों को दिखाकर अपने निर्वाचन में उसको हाईकोर्ट में चुनौती किया। उन्होंने अपने निर्वाचन में हलफनामे को झूठा हलफनामा दिया है कि संपत्ति को छुपाया है, अपने ऊपर बैंक के लोन को छुपाया है, अपने साझेदारी फर्मों के बारे में गलत तथ्य दिया है, अपने ज़मीनों के बारे में गलत तथ्य दिया है। तो ये नॉन डिस्क्लोज़र ऑफ फैक्ट्स है जो कि करप्ट प्रैक्टिस में आता है। कानूनी भाषा में उसको करप्ट प्रैक्टिस कहते हैं। अगर ये हमने इसी आधार पर हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में इनके पूरे निर्वाचन, इनके पूरे नामांकन को चैलेंज किया है और इनको पूरे चुनाव को गलत तथ्यों पर उन्होंने दिया, जनता को गुमराह किया, भरमाया, अपने बारे में जो जानकारी इनको हलफनामा में देना था उसको आधा अधूरा और झूठा दिया है। उसी आधार पर हमने इनके निर्वाचन को चुनौती दिया कि इनके निर्वाचन को रद्द कर दिया जाए और इनको विधायक न माना जाए, शून्य माना जाए। तो इस पे अगला कदम आप क्या हो सकता है? बस कानूनी अब तो दाखिल हो गया है और जल्दी से जल्दी इस पर कानूनी जो प्रक्रिया है माननीय उच्च न्यायालय की उस पर जाकर और जल्द से जल्द इस पर सुनवाई शुरू करके इस पर अपने पक्ष में और जनता के पक्ष में, हंडिया की जनता के पक्ष में फैसला। तो कहीं न कहीं जनता का लूटा हुआ पैसा है। जनता का लूटा हुआ पैसा है और अभी मेरी जानकारी में आया, चूँकि मुझे कल रात में जानकारी में आया कि हमारे एक कार्यकर्ता पे जो मिन बिरादरी का कार्यकर्ता है, बहुत अच्छा कार्यकर्ता है, उसकी माँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं और उनके खिलाफ़ इन्होंने एक लेटर पैड लिखा है। लेटर पैड में उनके खिलाफ़ भ्रष्टाचार लिखा है। तो जब उस लेटर को मैंने देखा तो उस लेटर में देखते ही मेरे मन में एक बहुत प्रचलित कहावत सी आ गई है, दिमाग में आया, सूप बोले तो बोले चलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। जो खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त है वो दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहा है, वो भी इसलिए लगा रहा है कि वो उनके साथ नहीं था, वो मेरे साथ था। तो मैंने उसको आश्वासन दिया कि ऐसे लोगों से कभी डरना नहीं है, मैं उनके साथ हूँ और हर मोर्चे पे साथ हूँ और इतनी ताकत नहीं है कि हमारे लोग। विधायक जी, जैसा कि आप बता रहे हैं, गांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती है, उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं और इनके साथ में 2 से 3 सफाई कर्मचारी कंटिन्यू चलते हैं जो कभी ड्यूटी नहीं करते हैं। मैं इनका भाई सफाई कर्मचारी है, इनके 1-2 पड़ोसी गांव के सफाई कर्मचारी हैं, कुछ धनुपुर ब्लॉक के सफाई कर्मचारी हैं। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी से, महाराज जी से समय लेकर बात करूंगा और एक लोगों को मैंने अपने पूर्व भाषण में कहा है, कार्यकर्ताओं को निराश होने की जरूरत नहीं है। इनके एक लोगों को अगर चूस चा करेंगे